Okay ji, तो welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health. So today we are going to discuss unit number 8. इससे पहले हम यूनिट नंबर 8 जो है फर्स्ट ईयर इंग्लिश हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके हमने 7 चैप्टर डिस्कस किए और 8वें चैप्टर की रीडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसकी एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं और ग्रामर का जो पोर्शन है वो सारे का सारा इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी समरी, ओवरऑल चैप्टर की समरी, एंड आफ्टर दैट इसकी जो है हमारे पास पैराग्राफ वाइज समरी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो इसके पैराग्राफ से पूछे जा सकते हैं। ठीक हो गया, जो पॉसिबल मुझे लगते हैं कि वो इसके अंदर से आ सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के इतराज है कि क्वेश्चंस के आंसर का और समरी की लेंथ का, तो काइंडली समरी की लेंथ या क्वेश्चन आंसर का जहां तक ताल्लुक है दैट इज ओनली डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट विल बी गिवन इनटू द पैसेज। ठीक हो गया, जो पैसेज के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जिस तरह का आंसर दिया हुआ है या समरी के अंदर जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस की जाती है। ठीक हो गया, तो अभी हम चलते हैं। सबसे पहले तो इसका फुल यूनिट की समरी जरा देख लें। अगर आपने समरी अच्छे से समझनी है तो काइंडली जिसमें यूनिट की रीडिंग की गई है उसको ध्यान से एक दफा लेक्चर को सुन लें। ठीक हो गया, तो टाइटल है इसका अदील स्ट्रगल साइबर बुलिंग, दोनों में से कोई भी चीज नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, तो अदील अ ब्राइट एंड अ चेयरफुल मीन यू कैन से दैट खुश इखलाक बच्चा था, became withdrawn and depressed after his classmates shared embarrassing photos of him online। ठीक हो गया, जब उसके दोस्तों ने उसकी कुछ पिक्चर्स वगैरह जो है वो शेयर कर दी तो ही became withdrawn, मतलब भी थोड़ा डल बन गया, उसने सारी इन चीजों से, सारी एक्टिविटी से विड्रॉ कर दिया। ठीक हो गया, और डिप्रेस रहने लगा। लीडिंग टू रिलेंटलेस बुलिंग एंड ब्लैकमेलिंग, तो मुसलसल उसने बुलिंग यानी कि छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग का सामना होने लगा। डिस्पाइट हिज स्ट्रगल अदील केप्ट क्वाइट फीलिंग हेल्पलेस, तो वो खामोश हो गया, बेबस हो गया बेचारा। हिज मदर मिसेस इमरान नोटिस द चेंज एंड सॉट हेल्प फ्रॉम हर ब्रदर। सॉट सीख की सेकंड फॉर्म होती है हासिल करना। ठीक हो गया, अपने भाई मुजम्मिल यानी अदील के जो मामू जान थे उनसे हेल्प ली। After gaining Adil's trust, Muzammil advised him to document the harassment and report it to the Federal Investigation Agency यानी कि FIA साइबर बुलिंग डिवीजन। ठीक हो गया, तो उन्होंने उसकी डॉक्यूमेंट वगैरह वो सबमिट करवाई। With Muzammil's guidance, Adil took action and the authorities investigated and punished the bullies। तो बुली करने वालों को अथॉरिटी ने पनिश किया, इन्वेस्टिगेट किया। Adil's courage and resilience helped him regain his self-esteem and he now advocates for awareness about cyberbullying। तो आजकल वो इस चीज का मतलब भी अलम बरदार है कि खुद लोगों की हेल्प करता है। उसके बाद है पैसेज 1 जो है हमारे पास, यानी फर्स्ट हाफ है जो आपके चैप्टर का, डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया, जिसके बारे में अदील की पहली इनिशियल स्ट्रगल दिखाई गई है। तो समरी है उसकी, अदील अ ब्राइट एंड चेयरफुल बॉय बिकम विथड्रॉन। ठीक हो गया, द फोटोज, ये वही जो पहले आपकी है, तो उसी समरी को 2 पोर्शन में डिवाइड किया। इसको आपने एक दफा अच्छे से रीड कर लेना है। ठीक है, ये स्क्रीन आपके सामने मैंने शेयर कर दी है। इसमें जेयर का मतलब होता है मॉकिंग। ठीक हो गया, रेडिक्यूल का मतलब होता है मजाक उड़ाना, रैपिडली का मतलब होता है क्विकली, बुलिंग का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, रिलेंटलीसली मीन मुसलसल आप कह सकते हैं या बेदरेक। ओके, तो ये कुछ वर्ड्स थे यहाँ पर हमारे पास। उसके बाद आपके पास आ जाता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो पहले पैसेज में से आ सकते हैं। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शेयरिंग पर्सनल फोटोज विदाउट कंसेंट। कंसेंट के बगैर अगर कोई आपकी पर्सनल फोटो शेयर करता है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं जो वो भुगतेगा। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है नतायज, के कौन कौन से नतायज उस बंदे को भुगतने पड़ेंगे, बर्दाश्त करने पड़ेंगे। इट कैन लीड टू ऑनलाइन हैरेसमेंट, बुलिंग एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक हो गया, तो अगर आप अपनी पर्सनल फोटो विदाउट कंसेंट किसी की शेयर करते हैं तो इट कैन लीड अस टू द ऑनलाइन हैरेसमेंट,
बुलिंग एंड आइडेंटिटी थेफ्ट का जो चार्ज हम पे लग सकता है। ठीक है, हाउ कैन साइबर बुलिंग अफेक्ट अ पर्सन मेंटल हेल्थ? इट कैन लीड टू डिप्रेशन, एंजाइटी एंड फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस। ठीक हो गया, ये 3-4 चीजें हमारी हो सकती हैं। अब बच्चे पूछेंगे कि सर इतनी लेंथ चैप्टर की काफी है। बेटा आपने जामे लिखना होता है, टू द पॉइंट लिखना होता है, ठीक है, चीज को, तो इट डजेंट मैटर इन फेडरल बोर्ड कि आप कितनी लेंथ लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप पिंडी बोर्ड से तो है नहीं कि आपने पेजेस भर के आने हैं वहां पे। Why is it essential to involve authority in case of cyberbullying? They can provide support, guidance and consequences for the bullies. अच्छा, इसको लंबा करने के लिए आप यहां से शुरू कर सकते हैं आंसर को लिखना। ठीक है, it is essential to involve authorities in case of cyberbullying because they can provide support, guidance and consequences for the bullies. ठीक हो गया, तो यहां से जब आप आंसर करना स्टार्ट करेंगे ऊपर वाले में भी, तो ये आपकी थोड़ा सा मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाएगी कि आपने आंसर लंबा लिख दिया। ठीक है, What role does family support play in overcoming cyberbullying? So आप यहां से लिखेंगे family support plays a very vital role in overcoming cyberbullying. It provides a sense of security, trust and encouragement to seek help. ठीक हो गया, उसके बाद how can social media platforms be used responsibly? तो आप यहां से लिखेंगे social media platforms can be used responsibly by respecting others' privacy, not sharing personal content without consent, अगले की मर्जी के बगैर पर्सनल कंटेंट ना शेयर करें, एंड रिपोर्टिंग हैरेसमेंट, और हैरेसमेंट को रिपोर्ट करके। व्हाट मैसेज डज अदील स्टोरी कन्वे अबाउट साइबर बुलिंग? सो यहां से आप लिखेंगे अदील स्टोरी कन्वेज द मैसेज अबाउट साइबर बुलिंग is that it highlights the importance of seeking help, supporting victim and holding bullies accountable. ठीक हो गया, आपके बुलीज करने वालों को आप कटहरे में खड़ा करें। नेक्स्ट है पैसेज 2 फ्रॉम विक्टिम टू एडवोकेट, अदील्स जर्नी, ब्रेकिंग द साइलेंस। तीनों ही टाइटल आप कोई भी एक दे सकते हैं। तो मुजम्मिल गाइड्स अदील इन डॉक्यूमेंट्स, अच्छा ये सारे के सारा आपको एक दफा नजर मार लीजिए, ये आपने रीड कर लेनी है समरी इसकी। ठीक हो गया, मैसेज, कमेंट्स एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, इसमें कोई मुश्किल वर्ड मुझे नजर तो नहीं आ रहा जो आपको समझ ना आए। विद द हेल्प टू, ऊपर मैंने एक्सप्लेन वैसे कर दिया, उसी का चंक है ये। ठीक हो गया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके पास इसमें, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग एविडेंस इन केस ऑफ साइबर बुलिंग? डॉक्यूमेंट बनाने का क्या फायदा होता है? तो यहां पे आप लिखेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग एविडेंस इन केस ऑफ साइबर bullying is that it provides proof for investigation and helps authorities take action. ठीक हो गया, how can family support facilitate the healing process for victims of cyberbullying? cyberbullying के victim को कैसे facilitate करती है फैमिली की सपोर्ट? तो आप लिखेंगे the family can, यहां से शुरू करेंगे, the family can support the family support can facilitate the healing process for victims of cyberbullying. It can offer the emotional support, guidance and encouragement to seek help. ठीक हो गया, what role does the FIA play in addressing the cyberbullying in Pakistan? तो यहीं से आप स्टार्ट करेंगे, the FIA plays very vital or important role in addressing cyberbullying in Pakistan. It investigate cases, provide support and hold bullies accountable. ठीक हो गया, how can individuals spread awareness about the perils of bullying? तो यहां से आप लिखेंगे an individual can spread awareness about the perils of cyberbullying by sharing their stories, supporting victims and educating others. What are the consequences of not addressing cyberbullying? The consequences of not addressing cyberbullying, it can lead to further victimization, mental health issues and a culture of silence, and after that you can say that it can also let you fall into the depression. How can social media platform be used to promote positivity and support? सोशल मीडिया आप कैसे पॉजिटिविटी प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? सो वी कैन यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू प्रमोट पॉजिटिविटी एंड सपोर्ट बाय शेयरिंग अपलिफ्टिंग कंटेंट, अच्छा कंटेंट शेयर करके, प्रमोटिंग काइंडनेस को प्रमोट करके, एंड रिपोर्टिंग हैरेसमेंट, और हैरेसमेंट को रिपोर्ट करके हम उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं।
एंड आफ्टर दैट हमारे पास आ जाती है जी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले हमारे पास आते हैं प्री रीडिंग क्वेश्चन। कैन यू डिफरेंट वेज, कैन यू टेल डिफरेंट वेज of getting the latest information? Which social media platform do you like the most and why? कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको पसंद है? ये बच्चे आपने अपने पर्सपेक्टिव से वैसे इसका आंसर लिखना है, बट आई एम गोइंग टू राइट इट फॉर यू, फॉर दैट इट कैन हेल्प यू। ठीक हो गया? तो यहां से सबसे पहले कैन यू टेल डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन? डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इंक्लूड न्यूज, वेबसाइट, एप्स, social media platforms, online news channels, podcast and online magazine and journals। ठीक हो गया? तो वैसे इसने यहाँ पे कहीं ऑनलाइन का जिक्र नहीं किया, तो न्यूज़पेपर, बुक्स भी हो सकती हैं। ठीक है? Which social media do you like the most and why? I like Instagram the most। ठीक हो गया? Because I enjoy visual content like photos and videos। It's easy to use and navigate। ठीक है? I can follow my favorite celebrities and brands and I can share my own content and connect with others। ठीक हो गया? That was the reason। After that है हमारे पास while reading question, how did Adil silence about his suffering affect the situation? उसकी खामोशी किस तरह हालात को खराब कर रही थी? Adil silence about his suffering made the situation worse because he did not get the help he needed। The bullying continued and escalated मतलब बढ़ती जा रही थी। He felt isolated and alone and his mental health suffered। तो उसका ज़हनी तौर पे वो बड़ा सफर कर रहा था बच्चा। What do you think would have happened if Uncle Muzammil had not supported Adil? अगर अंकल मुजम्मिल ने अदील को ना सपोर्ट किया होता तो क्या होता? आपको क्या लगता है? If Uncle Muzammil had not supported Adil, Adil might have given up and felt hopeless। The bullying could have continued unchecked। ठीक हो गया? बुलियिंग का कोई नोटिस ना लिया जाता। अदील might not have reported the incident to the FIA। वो FIA को कभी भी ना बताता। and he might not have regained his self esteem। वो अपनी सेल्फ स्टीम, अपनी इज्जत दोबारा हासिल ना कर पाता। एंड आफ्टर दैट है हमारे पास वाइल रीडिंग क्वेश्चन 2 थे और इनके बाद है हमारे पास पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन, ये जो लास्ट पे दिया हुआ है। ठीक है? तो इसको देख लेते हैं अभी। Why is it important to share your problem with your family? It's important to share your problem with your family because they can offer emotional support and guidance। ठीक हो गया? वो आपको इमोशनल सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। हेल्प यू फाइंड सॉल्यूशंस एंड रिसोर्सेज, प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, आपको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला सकते हैं, एंड ट्रस्ट, भरोसे का एहसास दिला सकते हैं, एंड हेल्प यू फील लेस अलोन एंड मोर कनेक्टेड, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कनेक्टेड रहने का एहसास दिला सकते हैं और तन्हा फील करने से बचा सकते हैं। उसके बाद है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इससे पहले देखेंगे एक्सरसाइज में कुछ और तो नहीं था, ग्लॉसरी हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। ठीक हो गया? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, काइंडली वो वीडियो देख लें। तो सबसे पहले 8 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो व्हाट हैपेंड टू अदील, तो ये तो बड़ा टू द पॉइंट आंसर है इसका। अदील फेस साइबर बुलिंग एंड हैरेसमेंट आफ्टर हिज क्लासमेट शेयर्ड embarrassing photos of him online without his consent। ठीक हो गया? तो साइबर बुलिंग और हरासमेंट उसने फेस की थी जब उसके क्लास फेलो ने उसकी इजाजत के बिना उसकी पिक्चर वगैरह जो है वो शेयर कर दी थी। What impression do you get of him after reading the story? Adil seems like a bright and cheerful boy who was devastated mean तबाह, बर्बाद, खराब by the cyber bullying and harassment। ठीक हो गया? तो ये पढ़ने से के अलावा अदील का जो इंप्रेशन है वो यही नजर आता है कि बड़ा अच्छा लड़का था, जो पहली लाइनों में मेंशन था, बाद में थोड़ा सा वो उसका बैड लाइक हो गया। ठीक है? तो यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। द इम्प्रेशन वी गेट ऑफ हिम आफ्टर रीडिंग द स्टोरी इज, ठीक हो गया? यहां से स्टार्ट करेंगे। व्हाई डिड हिज मदर फील दैट देयर वाज समथिंग बॉदरिंग अदील, तो आप लिखेंगे हिज मदर फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग बॉदरिंग अदील because his mother noticed that Adil was withdrawn and quite unlike his usual self। ठीक हो गया? तो वो रूटीन में जैसा था वैसा बिहेव नहीं कर रहा था। और सिंपल आप कह सकते हैं Adil was not behaving same as he was behaving in future। What was Adil's initial response to the cyberbullying he experienced and how did it affect his daily life?
तो अदील का पहला रिस्पॉन्स क्या था? अदील इनिशियल केप्ट क्वाइट एंड सफर्ड इन साइलेंस, अकेला वो इस चीज से निपटता रहा। विच अफेक्ट विद डेली लाइफ एंड मेड हिम विथड्रॉन फ्रॉम स्कूल एंड फ्रेंड्स, स्कूल और दोस्त सबसे उसका ताल्लुक टूट चुका था। What were the demands made by the elder group of boys who were blackmailing Adil, and how did he feel as a result of this? तो what was their demand, उनकी डिमांड क्या थी? तो आप लिखेंगे, यहां से स्टार्ट कर दें। The demands made by the elder group of boys who were blackmailing Adil was that they were demanding, or they demanded his lunch, watch and money, making Adil feel helpless and crushed। ठीक हो गया, तो आपका वो लेंथ पूरी हो जाएगी। How did Muzammil advise Adil to deal with the cyberbullying, and why were these steps important? तो Muzammil advised Adil to document evidence and report the incident to the FIA, which was important to take action against the bullies and get support। ठीक हो गया। तो why is it crucial to involve official authorities like the Federal Investigation Agency in cases of cyberbullying and harassment involving, यहां से आप लिखेंगे क्वेश्चन कि it is crucial to involve authorities like the Federal Investigation in cases of cyberbullying and harassment, because involving authority like the FIA is crucial to take action against bullies, provide support to victims and prevent further harassment। ठीक हो गया। इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए आप ये इस्तेमाल करते हैं। Read some online journals, blogs, articles to find out what other problems are faced by users of social media. Other problems faced by users of social media include online scams and fraud, identity theft, cyber stalking, cyber stalking, और साइबर स्टॉकिंग जो होती है कि आपको स्टॉक किया जाए, आप पे नजर रखी जाए। ऑनलाइन हरेसमेंट एंड ट्रॉल किया जाए आपको। ठीक हो गया। एंड प्राइवेसी कंसर्न्स, आपकी प्राइवेसी को भी खतरा हो सकता है। राइट अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन था। ठीक है जी, 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब एक्सरसाइज है, आंसर द गिवन शॉर्ट क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। Adil's class fellows got their hands on embarrassing photos from a school farewell party, leading to spread across social media uplifting comments, cruel and hurtful comments spread across social media. Adil's withdrawal from school and loss of interest in football were direct consequences of both online harassment and ridicule, sport and ridicule, ठीक हो गया, from his classmate. Adil took the necessary steps by reporting by cyberbullying to FIA and providing all the evidence he had collected. उसके बाद है ओरल कम्युनिकेशन है। ओरल कम्युनिकेशन के अंदर स्मार्ट, स्टे सेफ, एम से मतलब होता है डोंट मीट अप, एक्सेप्टिंग फाइल्स, रिलायबल। अच्छा, ये उससे रिलेटेड है, ये उन्होंने अपना नंबर भी दिया हुआ है साइबर बुलिंग वालों ने, सॉरी FIA वालों ने। अगर आपको कोई हरेस कर रहा है ऑनलाइन तो काइंडली उनको बता दें। ठीक है, तो आगे है हमारे पास वोकैबुलरी एंड ग्रामर के अंदर सबसे पहले आता है क्लॉज। अच्छा, क्लॉज का सिंपल सी बात सुन लें कि क्लॉज इज अ पोर्शन ऑफ सेंटेंस जिसके अंदर एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा और वो डिपेंडेंट होगा, यानी सॉरी इंडिपेंडेंट होगा, वो डिपेंड नहीं कर रहा होगा किसी पे। ठीक हो गया। तो आप यहां से पढ़ें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड फंक्शनिंग एज अ मेंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड टेंस। प्रेडिकेट मीन वर्ब वाला पोर्शन जो होता है। ठीक हो गया। सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होना सेंटेंस के अंदर जरूरी है। ठीक हो गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस के तौर पे ये काम करता है। मेरियम वेबस्टर के मुताबिक ये उसकी डेफिनेशन है। उसके बाद एग्जाम्पल, आई वेंट टू लाहौर लास्ट ईयर। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें, आई जो है हमारे पास सब्जेक्ट है, वेंट हमारे पास वर्ब है। ठीक हो गया। उसके बाद आई केम हियर, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, केम यहाँ पे वर्ब है। ठीक हो गया। आई सा माई फ्रेंड,
अब ये कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक हो गया। पहला सिंपल सेंटेंस था और ये कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है आपस में, ठीक है। व्हेन आई केम हियर आई सॉ माय फ्रेंड एंड ही ग्रीटेड मी। These clauses sentences also compound complex sentence, ठीक हो गया। When I came here I saw my friend and he greeted me। 3 clauses sentence compound complex sentence नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, ऐसा कोई नहीं है। ये compound complex sentence नहीं है। Until इसके अंदर complex sentence तब होता है बच्चे जब उसके अंदर subordinating conjunction ऐड होती है। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे ये ठीक नहीं दिया हुआ, ये कंपाउंड सेंटेंस तो है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखें तो ये सिर्फ हमारे पास एक ही है, वो कॉमा को अगर आप कंसीडर करें तो हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनेगा, डिपेंडेंट क्लॉज कोई नहीं है इसके अंदर। अच्छा, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ क्लॉजेज। इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसी क्लॉज होती है जो कि मेन क्लॉज होती है आपके पास, ठीक है। उसका दूसरा नाम होता है मेन क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज ऐसी क्लॉज होती है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहलाती है और ये डिपेंड करती है मेन क्लॉज के ऊपर, ठीक हो गया। तो इंडिपेंडेंट इट फंक्शन ऑन इट्स ओन टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड लुक्स मच लाइक अ रेगुलर सेंटेंस विद द सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। दोनों में वैसे स्ट्रक्चर सेम होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन एक के बाद वो हमारे पास आ रहा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐड हो जाती है, तो इसकी वजह से in a sentences 2 independent clauses can be connected by the coordinators and but are so are not are yet, ठीक हो गया। he is a wise man I like him, ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है तो ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाला वर्ब है, उसके बाद I तो like यहाँ पे वर्ब है, can you do यहाँ पे you और do यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब है, do it please do यहाँ पे वर्ब है, ठीक हो गया। इट यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ठीक हो गया। इंटेरोगेटिव है या ऑर्डर है, सॉरी, ठीक हो गया। तो ये सारा सब्जेक्ट यू इज हिडन, ठीक है। डू इट प्लीज यानी कि ये यू को ऑर्डर दिया जाए, किसी बंदे को कहा जा रहा है। आई वांट टू बाय अ न्यू ड्रेस बट आई डोंट हैव इनफ मनी, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। जब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है, ठीक हो गया। He went to London and visited the Lahore, ये भी आपके पास 2 independent clauses हैं, तो ये भी compound sentence है। Alina smiles whenever she sees her son, तो 1 independent clause है इसके अंदर, ठीक हो गया। Alina smiles, ठीक हो गया, ये हमारे पास है main clause, और whenever she sees her son, तो ये वाला पोर्शन इस पोर्शन पे डिपेंड कर रहा है, तो ये वाली मेन क्लॉज हो जाएगी और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी। आगे उन्होंने डिस्क्राइब किया डिपेंडेंट क्लॉज, इट कैन नॉट फंक्शन ऑन इट्स ओन बिकॉज इट लीव्स एन आइडिया और थॉट अनफिनिश्ड, ठीक हो गया। थॉट या आइडिया जो भी होता है अनफिनिश्ड होगा। इट इज आल्सो कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है, ये मैंने ऊपर बता दिया आपको। दीज हेल्प द इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कंप्लीट द सेंटेंस अलोन, इट कैन नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। मेन क्लॉज की हेल्प से ये करेगा, जैसे कि I had an accident, ये आपके पास मेन क्लॉज हो जाएगी। When I was returning home, कब मेरा एक्सीडेंट हुआ, जब मैं घर से वापस आ रहा था। अब ये when से आगे अगर आप पढ़ेंगे तो ये सेंस नहीं देगा आपको इसके साथ जुड़े बिना। तो रेड वाला जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है और जो ब्लैक वाला है ये मेन क्लॉज है। तो I know the man who stole the watch, ठीक है बच्चे। ये देखिए आपका यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगी हुई है सबके साथ, ठीक है। तो ये मैं आपको ऊपर बता रहा था कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी तो देन इट विल बी द आपके पास होगा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही बॉट अ कार विच वाज टू एक्सपेंसिव, आई नो दैट ही कैन नॉट डू इट, ही डज नॉट नो वेयर ही वाज बोर्न, ठीक है, उसको नहीं पता वो कहां पैदा हुआ। इफ यू डोंट नो आई वॉन्ट गो, ठीक हो गया। अगर आप नहीं, इफ यू डोंट ईट आई वॉन्ट गो, अगर तुम नहीं खाते तो मैं नहीं जाऊंगा। The subordinators do not work of connecting the dependent clause to another clause to complete the sentence. In each of the dependent clause, the first word is a subordinator. ठीक हो गया। Subordinator include relative pronoun who, which, that, where, ठीक है। Pronoun, subordinate conjunction and noun clause markers, ठीक है। इसके अलावा भी आपके पास जितनी भी कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वो सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड होती है। डिपेंडेंट क्लॉज
डिपेंडेंट क्लॉज कम इन 3 टाइप्स। डिपेंडेंट क्लॉज की 3 टाइप होती है। नाउन क्लॉज हो सकती है, आपको पता है, रिलेटिव क्लॉज हो सकती है, एडवर्ब क्लॉज हो सकती है, इसके अलावा एडजेक्टिव क्लॉज भी होती है, प्रेपोजिशनल भी हो सकती है, ठीक है, और इसके बाद जेरेंट भी हो सकता है, ठीक है। ये काफी ज्यादा टाइप होती है, लेकिन यहाँ पे उसने 3 मेंशन की हुई है। नाउन क्लॉज रिप्लेस अदर नाउन इन अ सेंटेंस बट रिलेटिव एंड एडवर्ब क्लॉज मॉडिफाई वर्ड्स ऑलरेडी इन द सेंटेंस rather than removing। एडवर्ब जो होते हैं किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, आपको पता है, तो क्लॉज भी वही काम करेगी, नाउन किसी नाउन का काम करेगी। रिलेटिव क्लॉज as can be seen from the examples of dependent clause above, complex sentence with one or more dependent clauses are formed principally by means of relative pronoun। यानी कि relative pronoun यहाँ पे हम यूज करते हैं, ऊपर वाली एग्जांपल के अंदर भी हमने इसको यूज किया है, ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा अंडरलाइन द रिलेटिव क्लॉज इन ईच सेंटेंस, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रही होगी। द बुक दैट के बाद वाला सारा पोर्शन जो है रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। माई फादर whom के बाद वाला जो पोर्शन है रिलेटिव क्लॉज है। द स्टोर नो लॉन्गर सॉल्व द कंप्यूटर दैट आई वांटेड के बाद वाला पोर्शन। द चिल्ड्रन टू whom के बाद वाला जितना भी पोर्शन है। द टॉलेस्ट मैन हु के बाद वाला बच्चे जितना भी पोर्शन है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाला जितना भी सेंटेंस होगा वो आपके पास हो जाएगा रिलेटिव क्लॉज, ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउंस टू मेक रिलेटिव क्लॉज। दिस इज द टाउन वेयर आई स्पेंट माई चाइल्डहुड, ठीक हो गया। दिस इज द हाउस विच आई वॉज बोर्न इन, ठीक हो गया। Irsa gave her a pencil that she put in her bag at once. This is Ali whom you met last year. The people who live next door are not very friendly. The only thing that matters is to find our way home. She was respected by the people with whom she worked. ये उन लोगों ने बड़ी इज्जत करते हैं जिनके साथ वो काम करते, ठीक हो गया बेटा। तो ये सारे के सारे आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन थे, और इनके यहां से लेके यहां तक जो है इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, और यहाँ पे इसको रिलेटिव क्लॉज भी बोला गया है, ठीक हो गया। लेकिन इसमें यह है कि पहली क्लॉज भी अक्सर सेंटेंसेस में मिस है, लेकिन सारों में ही है। इसके अंदर जो है ना ये पहले क्लॉज नहीं है, सिर्फ फ्रेज है। एडजेक्टिव एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब द मॉडिफाइड नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस। एडजेक्टिव का आपको पता है किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक हो गया। इट नॉर्मली इंडिकेट क्वालिटी, साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग, कंटेंट, और इसके अलावा क्वेश्चन भी होता है, डेमोन्स्ट्रेशन भी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, रेसिप्रोकल भी होता है, ठीक है। ये काफी ज्यादा होते हैं। एड मोर अबाउट अ नाउन प्रोनाउन, इसके अलावा पार्टिसिपल का काम भी करता है एडजेक्टिव, ठीक है। तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हैज फास्ट बॉलर। कौन से बॉलर? फास्ट बॉलर। तो फास्ट यहाँ पे बॉलर को मॉडिफाई कर रहा है। He have 10 candies. कितनी कैंडी? 10 कैंडी। How many? 10। वैसे तो his pocket जो है ना बेटा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है हमारे पास, पॉकेट को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक हो गया। I love that red color. Which one? Red color, ठीक हो गया। I earn more money than he does. How much? More money, ठीक हो गया। तो मोर यहां पे मनी को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारे पास होता है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की कुछ हमारे पास होती है टाइप्स, ठीक हो गया। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इसको क्वालिटी भी बताता है ये, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यानी कि किसी भी नाउन की जो क्वालिटी बता रहा है, यानी कि कोई बंदा गोरा है, काला है, छोटा है, लंबा है, ठीक हो गया, खूबसूरत है या नहीं है, ये सारी की सारी बातें जो है वो यही आपको बताएगा डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन, फास्ट, स्लो, इजी, टफ, लॉन्ग, शॉर्ट। आई हैव अ फास्ट कार, ठीक हो गया, फास्ट यहां पे हो जाएगा। द हंग्री कैट्स, ठीक हो गया। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव ऐसे अमाउंट बताएगी किसी भी चीज की, ठीक हो गया, यानी कि नंबर बताएगी। अब इसमें दो तरह के नंबर होते हैं, कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक हो गया। कार्डिनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 2 3 4 5 होते हैं, और ऑर्डिनल नंबर बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह होती हैं जिनकी अरेंजमेंट, ठीक है।
उसके बाद आपके पास आ जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव ऐसा होता है जो किसी नाम से स्टार्ट होता है, जैसे कि चाइनीज साल्ट, पाकिस्तानी टी, इंडियन मूवीज, अमेरिकन मूवीज, ठीक हो गया, कोरियन साल्ट, कुछ भी आप जिस तरह का लगा दें, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक हो गया। ओके, इसके अलावा चाइनीज कोजीन, चिनियोटी फर्नीचर, ठीक हो गया। तो ये सारे का सारा आपके पास किसी भी प्रॉपर नाउन लगा होना चाहिए, उसके बाद कोई आम नाउन, कॉमन नाउन हो। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड एडजेक्टिव होता है जब एक से ज्यादा एडजेक्टिव मिलके एक एडजेक्टिव का काम कर, जैसे कि ये एग्जांपल देखें, ब्रोकन डाउन, टू वीक, टू भी है तो वीक भी है, ऑफ्टन सेपरेटेड बाय अ हाइफन, हाइफन के साथ उनको अलग किया जाता है। ब्रोकन डाउन सोफा, 6 फुट लॉन्ग, वाइट न्यू टैक्सी, ठीक हो गया, ब्रांड न्यू होम, इस तरह के जो एडजेक्टिव होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपाउंड। डेमोन्स्ट्रेटिव जो मैंने ऊपर बताया, दिस, दैट, दीज, दोज, और इनके अलावा एक सच भी होता है, ठीक है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव। यानी दिस कार इज माइन, दिस हाउस इज माइन, दैट हाउस इज माइन, दैट बुक इज माइन। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, यानी दिस और दैट, दीज सेंटेंस के स्टार्ट पे आ रहा होता है और उसके बाद एक नाउन आ रहा होता है। अगर नाउन ना आ रहा हो तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव होता है माय, योर, हर, आवर, देयर, ओके, माय कार, योर कार, देयर हाउस, माय होम, देयर बुक, आर बुक, माय बुक, ठीक है, ये सारे के सारे। इंट्रोगेटिव, व्हाट, व्हाई, होम, विच फोन डू यू यूज, विच कार इज योर्स, ओके। तो इस तरह के जो होते हैं ये व्हाट, होम, हाउ स्टार्ट में आ जाता है। इंडेफिनिट एडजेक्टिव होते हैं समवन, मैनी, मच, मोस्ट, ऑल, नो वन, समटाइम काउंटिंग भी हो जाती है, जैसे नो वन इज प्रेजेंट, सम वन्स आर प्रेजेंट, ठीक हो गया। सना गिव सम कैंडी, सम के बाद कैंडी। अगर ये किसी नाउन के अलावा आ जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। लेकिन इसके बाद नाउन का आना जरूरी है, जैसे सम के बाद कैंडी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह फ्यू के बाद मोमेंट्स आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास। आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। द कॉफी वाज मेड फ्रॉम फ्रेश, ठीक है, फ्रेश यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव है। कोलंबियन कॉफी, कोलंबियन यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव है। हुज यहाँ पे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। फोर्थ यहाँ पे यू कैन से द क्वालिटी, क्वांटिटी, ठीक हो गया, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर इसको हम बोलते हैं। फाइनली यहाँ पे हमारे पास है क्वालिटी, ठीक हो गया, ये क्वांटिटी है। इनफ यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी है। माई यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है। रीडिंग यहाँ पे वैसे है हमारे पास पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन ये ऊपर मेंशन नहीं था। ग्रीक यहाँ पे प्रॉपर है। पेंटिंग हमारे में प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ग्रेट यहाँ पे हमारे पास है क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव। दिस हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव है। मोस्ट यहाँ पे क्वालिटेटिव है। दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव है। माई यहाँ पे पोजेसिव है। यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर यहाँ पे प्रॉपर हो सकता है, ठीक हो गया, या फिर क्वालिटेटिव हो सकता है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग यहाँ पे कंपाउंड एडजेक्टिव है। रिसर्च कॉन्फ्रेंस यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है, ठीक हो गया। और मैनी यहाँ पर हमारे पास इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। उसके बाद राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग एन ऑब्जेक्ट, प्लेस और पर्सन यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव गिवन अबव, पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस, ठीक हो गया। तो न्यूज ब्रॉडकास्ट थ्रू डिफरेंट मीडिया हेल्प्स अस नो अबाउट द डे टू डे, यहाँ पे हाइफन आ जाएगा। इवेंट्स इन द वर्ल्ड, फुल स्टॉप लग जाएगा, एन कैपिटल हो जाएगा। न्यूज, उसके बाद कॉमा, टेलीफिल्म्स के बाद कॉमा, एंड डॉक्यूमेंट्री रिवॉल्विंग अराउंड सोशल इश्यूज, increasing social awareness in children and develop their concern toward the society, full stop. This comma in return comma strengthen the relationship between the media and the common man, ठीक हो गया। अब उसके वो जो पैराग्राफ ऊपर जिसका जिक्र हो रहा है वो जरा डिस्कस कर लें। ये पैराग्राफ मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, राइट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑब्जेक्ट और प्लेस यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। दिस ब्यूटीफुल ओल्ड कार, ओल्ड यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है या क्वालिटेटिव हो जाएगा, ठीक हो गया।
विच बिलोंग टू माई ग्रैंड फादर। माई यहाँ पे पोजेसिव हो जाएगा, ठीक हो गया। इज अ रेयर, रेयर यहाँ पे क्वालिटेटिव हो जाएगा या डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। कलेक्शन आइटम, इट्स शाइनी, शाइनी यहाँ पे क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। स्पेनिश, स्पेनिश यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, एंड एडजेक्टिव पेंट एंड स्लीक डिजाइन, ठीक है। पेंट एंड स्लीक डिजाइन डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, डिजाइन को मॉडिफाई कर रहे हैं। मेक इट स्टनिंग, स्टनिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। इज दिस द सेम कार, इंटेरोगेटिव हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद दैट सेम कार दैट वॉन द अवार्ड लास्ट ईयर, ठीक है। लास्ट ईयर यहाँ पे इंडेफिनिट हो जाएगा। दैट, दैट यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा। द वेल नोन यहाँ पे कंपाउंड एडजेक्टिव हो जाएगा। आर्टिस्ट डिजाइन द कार यूनिक, यूनिक यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए मैंने लिख दिया। उसके बाद है हमारे पास यूज द गिवन फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेस। गिवन आई वाज ट्राइंग टू फिनिश द पजल बट आई गिव इन आफ्टर एन आवर बिकॉज इट वाज टू हार्ड। गिवन होता है सरेंडर कर देना, छोड़ देना किसी काम को। अच्छा, तो गिव आउट, द टीचर गिव आउट कपकेक टू द स्टूडेंट ऑन देयर लास्ट डे ऑफ स्कूल। गिव आउट का मतलब होता है देना, ठीक हो गया। गिव अप का मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है छोड़ देना किसी काम को, ठीक हो गया। आई ट्राई टू लर्न हाउ टू सर्व बट आई गिव अप आफ्टर फॉलिंग, यानी कुछ देर का हौसला हार जाना, हिम्मत हार जाना, ठीक है। गो आफ्टर द, गो आफ्टर पीछा करना। द डॉग रैन आफ्टर द बॉल एंड ब्रॉट इट बैक टू इट्स ऑनर, ठीक है। पीछा करना। गो अगेंस्ट, किसी के खिलाफ जाना। आई डोंट थिंक वी शुड गो अगेंस्ट द रूल्स, हमें रूल्स के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। गो हेड, आगे जाना। डू यू वांट टू गो हेड एंड ऑर्डर फूड और शुड वी वेट फॉर एवरीवन टू अराइव, ठीक हो गया। तो आप आगे बढ़ के ऑर्डर करते हैं। अच्छा, ये यानी MOOC होता है हमारे पास, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, जिसके अंदर कोर्सेरा के कोर्सेज आ जाते हैं, क्या लिंक्डइन आ जाता है, ठीक है। तो ये इंटरनेट से रिलेटेड है, सोशल मीडिया से रिलेटेड। एंड आफ्टर दैट प्रोज एंड कॉन्स है इंटरनेट के, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इंटरनेट है हमारे पास, ये कैसे लिखना है आपने, ऐसे आपके सिलेबस में अभी तक तो नहीं है। अब बाद में फेडरल बोर्ड आपको कोई ऐसे ऐसे बता दे तो उसका कह नहीं सकते। तो ये यूनिट नंबर 9 स्टार्ट हो जाएगा आगे, तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, ठीक है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, फॉर दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन अबाउट ऑल द वीडियोज दैट आई विल अपलोड ऑन द चैनल। तो अल्लाह हाफिज।